तो हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल में की बात कर रहे थे। ओके, देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल मैंने बताया था, उसमें क्या बताया था, देयर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल आर बीइंग डिवाइडेड इनटू टू फेज। हम उसको दो फेज में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? वन इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड द सेकेंड वन इज द फेज ऑफ रैपिड इंजेक्शन। ओके, व्हाट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज द फेज ऑफ रैपिड इंजेक्शन। मैंने पहले से एग्जांपल बता के रखा था आपको। एक गुब्बारा लो, वहां पे पानी रखो और उसके ऊपर से एक छोटा सा धागा बांध के रखो और धीरे 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 उसको पंप करो। अगर पंप करोगे तो क्या होगा, पानी का प्रेशर ऊपर बढ़ेगा। पानी का ऊपर जैसे प्रेशर पड़ेगा तो वो धागा धीरे 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 ऐसे खुलेगा। ओके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे हमारे जो वेंट्रिकल है वहां पे प्रेशर पड़ रहा है, वहां पे सिस्टोल हो रहा है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तब क्या हो रहा है, देखिए पहला, सबसे पहला क्या होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में पहला क्या होगा, पहला होगा ये, दैट इज द ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिली सेकेंड एट दैट टाइम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आर देयर। ओके ओके, एट दैट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल्स बिगिन। और क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ बोथ कॉस्पिड वाल्व्स एट दैट टाइम, क्लोजिंग ऑफ बोथ कॉस्पिड वाल्व हो जाता है। और उसी से जो हार्ट साउंड वो जो क्लोजिंग ऑफ कॉस्पिड वाल्व से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं S1 और फास्ट हार्ट साउंड और लॉब। इतना बता दिया था। ओके, एंड फेज ऑफ रैपिड इंजेक्शन मतलब क्या, अब हमारा सेमिलुनर वाल्व ओपन हो गया है और जैसे ही हमारा सेमिलुनर वाल्व ओपन होगा एट दैट टाइम जोर से ब्लड हमारे पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक एरोटा से देके पूरे बॉडी में चले जाएगी। देखिए फेज ऑफ रैपिड इंजेक्शन, ओपनिंग ऑफ बोथ सेमिलुनर वाल्व, yes or no, the blood will be rapidly move into the pulmonary trunk and the systemic aorta। समझ में आया? इसको लिख लेना पहला। उसके बाद मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूँ, वो जो बताया था दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या, द अमाउंट ऑफ ब्लड, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन ईच वेंट्रिकल। ईच वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड हार्ट पंप कर पाता है, लिख दो। ओके, लिख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ blood pumped by each ventricles during ventricular systole, during ventricular systole के दौरान। ओके, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तब कितना ब्लड बाहर निकल रहा है हार्ट से फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम, इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। आपको पूछेंगे। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रोक वॉल्यूम। सही है, कितना निकलता है मैंने बताया था पहले से ही, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml निकलता है। हमारे हार्ट में कितना होता है कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में उससे पहले रिजेक्शन से पहले कितना ब्लड रह जाता है, 130 ml। ये सो ना बताया था ना, हार्ट में कितना ब्लड रह जाता है एट बोथ द वेंट्रिकल्स, 130 ईयर एंड 130 ईयर। ओके, एंड ड्यूरिंग ईच वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन द हार्ट पंप ओनली 70 ml ऑफ ब्लड। देखिए हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कैसे, पूरा तो नहीं होता ना, ऐसे हल्के से। ओके, इट मींस जो सारा ब्लड है उसमें से सिर्फ 70 ml बाहर जाएगा और 60 यहाँ पे रह जाएगा। ओके, हमारे हार्ट से 130 ml ब्लड था, उसमें से 70 ml आर बीइंग pumped out from the left ventricle in the form of stroke volume, and the remaining 60 ml are being present at the ventricle. Yes or no, that are known as end diastolic volume. What? End diastolic volume. Okay, sorry, end systolic volume.
सिस्टोल के बात हो रहा है ना, तो दैट इज नोन एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, दैट इज 60 ml। आपको पता चला एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 60 ml क्यों हुआ? क्योंकि 130 तो हमारा टोटल ब्लोड था, उसमें से 70 स्ट्रोक वॉल्यूम के आकार से ऊपर चला गया, और कितना बचा? 130 माइनस 70, दैट इज 60 ml, which is our end systolic volume after the systole of ventricles the remaining blood are present is known as end systolic volume। ओके, हम स्ट्रोक वॉल्यूम का एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू, ओके, एन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एन सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, हमारा एन डायस्टोलिक मतलब डायस्टोल के बाद कितना था? 130 ml ब्लड आर प्रेजेंट, एंड एन डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है? 60 ml। ओके, इट मींस द स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml। समझ में आया? कॉन्फ्यूज मत होना, ये जो एन डायस्टोलिक वॉल्यूम, एन सिस्टोलिक वॉल्यूम और इसका वैल्यू जो है 70 ml, 30 ml, 60 ml, 130 ml ये दे रहा है, इसको अच्छे से याद करके जाइए। ओके, और द एन डायस्टोलिक वॉल्यूम 60 ml, एन डायस्टोलिक वॉल्यूम 130 ml, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml। समझ में आया? तो हम जो कार्डियक साइकिल पढ़ रहे थे उसमें आर्टियल सिस्टोल, आर्टियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल अभी हमने खत्म किया। अब हमें पढ़ना है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और वेंट्रिकल के जब रिलैक्स होगा तब क्या होगा। ओके, आप इतना पहले लिख लीजिए। तो हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल मीन्स रिलैक्स, so this page ventricles are in relaxation, ventricles are in relaxation। ठीक है, क्या होता क्या है अच्छे से समझो, तब जाके ये याद रहेगा, नहीं तो ये कॉन्फ्यूजन से ही इसका नहीं होता है। देखिए, इससे देखिए वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, इसके बाद कब वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ 0.3 सेकंड तक क्या हुआ था? सिस्टोल हुआ था। सिस्टोल के बाद ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। ओके, जब सिस्टोल हो रहा था एट दैट टाइम क्या होगा? दिस बोथ द सेलुलर valves आर ओपन, यस और नो? तब तो ब्लड जा रहा होगा, यस, एंड दीज आर बीइंग गेट क्लोज्ड। ऐसा होता है ना, both the bicuspid and tricuspid valves are closed and both the seminal valves are open in case of ventricular systole। बट जब रिलैक्स होगा, जब दिस आर्टिकल आर बीइंग इन रिलैक्स्ड, ओके, जब रिलैक्स होगा तब क्या होगा? प्रेशर घटेगा। प्रेशर घटेगा तो क्या, यहाँ से यह इसके ऊपर जब सिस्टमिक एरोटा और पल्मोनरी ट्रंक में जो ब्लड है वो नीचे आएंगे, ये सुनो। टू प्रिवेंट द ब्लड बैक फ्लो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको दिस सेमिनल भाल्व हैव टू बी क्लोज, इसको पहले क्लोज करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस, ओके। तो सेमिनल भाल्व आर क्लोज, ये होगा रिलैक्सेशन के दौरान। ये सुनो, पहले देखिए एक बात मैं बता दूं, इसका ड्यूरेशन कितना सेकेंड है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन कितना समय तक है? वेंट्रिकल का ड्यूरेशन ये देखो, 0.1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, 0.5 सेकेंड। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन है 0.5 सेकेंड। यस, ओके, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए एक बात,
फिर से जो जैसे ही हमारा ये ब्लड ये नीचे आएगा तब ये हमारा बोथ दी सेलुलर भार आर बीइंग क्लोज्ड। ओके, और वो जो क्लोज्ड होंगे वहां पे एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। व्हेन these seminal valves are being getting closed, at that time the second hard sound, that is the dop s2 dop, due to closing of both seminal valve there is another sound will produce, that is known as dop। okay, पहला क्या हो किस लिए होता है, जब ये बोथ बाय एंड ट्राइकोस्पिड वाल्व क्लोज हुए थे तब तब जो पहला साउंड आता है वो फर्स्ट हार्ट साउंड लॉफ्ट, एंड द अगेन S2 which is due to the closing of the seminal valve, and another sound is produced that is known as S2 और सेकेंड हार्ट साउंड। समझ में आया? देखिए ऐसे जब हमारे यहाँ वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है, जब हमारे यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है तब आर्टरिया का क्या हो रहा है, एट्रिया का क्या हो रहा है, एट्रिया वेंट्रिकल तो डायस्टोल में है 5 सेकंड तक, एट्रिया का क्या हो रहा है, हाँ एट्रिया देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 1 2 3 4 एंड एट द 5 सेकंड इट विल बी इन सिस्टोल कंडीशन। तो एट्रिया फॉर फास्ट लिख लेता हूँ, फॉर फास्ट 0.4 सेकंड 0.4 सेकंड आर इन डायस्टोल, डायस्टोल में रहता है, एंड फॉर लास्ट 0.1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड के लिए 0.1 सेकेंड के लिए आर्टरिया इन डायस्टोल, आर्टरिया इन किसमें डायस्टोल, सॉरी डायस्टोल नहीं सिस्टोल, सिस्टोल में आता है। ओके, ड्यूरिंग सुनिए समझिए, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल पहला 4 सेकेंड, पहला 0.4 सेकेंड हमारा आर्टरिया रिलैक्स रहता है, डायस्टोल में रहता है, पर वो जो आखिरी का 1 सेकेंड बचता है, लास्ट 1 सेकेंड, वो 0.5 सेकेंड के ड्यूरेशन में वहां पे इट विल इन सिस्टोल और इन कॉन्ट्रैक्शन फेज। समझ में आया? देखिए द ब्लोअर, ये तो रिलैक्सेशन के टाइम के बात में बोल रहा हूँ। देखिए एक और बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज समझिए। देखिए जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, कहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो, वेंट्रिकल जब सिस्टोलिक की कंडीशन में था तब क्या यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा, ये सुनो, ये जो पल्मोनरी आर्टरी और सेमिनल भाग में है यहाँ में तो ब्लड आके डिपॉजिट हो रहा होगा, ये सुनो, क्योंकि यहाँ पे ये both the cuspid valves are closed and the ventricles are in high pressure, that's why that blood are not coming into this, but the blood will be यहाँ पे ये जमा हो रहा होगा, है ना, they are gathered here for how many time, for 3 सेकेंड। देखिए जब यहाँ पे जब सिस्टोल हो रहा है 0.3 सेकेंड के, एट दैट टाइम यहाँ पे वो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, जब यहाँ पे ब्लड रिलैक्स होगा, व्हेन द वेंट्रिकुलर डायस्टोल आर टेकिंग प्लेस, एट दैट टाइम क्या होगा, इसके प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो ब्लड इकट्ठा हुआ, ये ब्लड की वजह से ये बोथ ट्राइकोस्पिड वाल्व एंड बाइकोस्पिड वाल्व्स आर ओपन, ये वाल्व सब ओपन हो जाएंगे। ओके, और ये जैसे ही ओपन होगा वहां से और यहाँ से ब्लड नीचे की ओर आ जाएगा, है ना। और ये जो पहले सडन ओपनिंग ऑफ cuspid valves, okay, the blood are being rapidly fall into the ventricles, it will also produce a sound, that is the S3 or heart sound 3, S3, this is due to the opening of cuspid valve, opening of cuspid valve, उसका साउंड नहीं है एक्चुअली में, साउंड किसका है, अगर हम बहुत ही अच्छा सा एक कॉस्टली और वेरी गुड क्वालिटी अगर हम स्टेथोस्कोप लें तब हमारा हार्ट का वो साउंड सुनाई देता है, सिर्फ लव दब, ये तो लव है, दिस इज लव, when arterial contraction is over and the both the cuspid valves are being closed, at that time it is love, and due to the closing of both the seminal valve, this is dop, due to the rapid filling of the blood into the ventricles after ventricular systole or during the starting of the
ventricular diastole that produces a sound, that is the S3 or opening of cuspid valve. समझ में आया? देखो यहाँ से हुआ, धीरे 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 यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड आएगा। एक और ये जो फेज चल रहा है यहाँ पे 0.4 सेकंड के लिए, देखिए आर्टेरिया भी डायस्टोल में है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है। इसको क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं? ये आपने लिख लिया होगा शायद, मैं मिटा दे रहा हूँ उसको। ओके देखो इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मैंने पहले एक बार बता दिया है, फिर से बता दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। कौन से यहाँ से दिस 4 सेकंड एंड दिस 4 सेकंड when both the atria and ventricles are remain in diastolic condition, that's why it is known as joint diastole। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? ड्यूरेशन is 0.4 सेकंड। ओके ड्यूरेशन 0.4 सेकंड। यहाँ पर होता क्या है देखिए, जॉइंट डायस्टोल मीन्स ना एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या? ऑल दी 4 चैम्बर्स आर इन द डायस्टोल। लिख लेते हैं ये पॉइंट, ऑल दी 4 चैम्बर्स आर इन डायस्टोल। सारे के सारे चैम्बर डायस्टोल में ही रहेंगे। ओके एंड द प्रेशर इन ऑल दी 4 चैम्बर्स विल इक्वल, the pressure in all the 4 chamber are also equal। ये सुनना, धीरे 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 वहां से क्या हो रहा है? ब्लड गिर रहा है। ओके क्योंकि बोथ आर इन डायस्टोलिक फॉर्म। बट जब आर्टेरिया आर कमिंग इनटू सिस्टोलिक फॉर्म और एट्रियल सिस्टोल जब होता है, ब्लड तो गिर रहा है, हार्ट से नीचे आ रहा है, पर यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तब यहाँ से बहुत ज्यादा ब्लड 20 ml मैंने बताया था 20 ml द ब्लड आर रैपिडली फॉल इनटू द वेंट्रिकल। यस और नो? एंड इट विल आल्सो प्रोड्यूस एन साउंड दैट इज द S4 और फोर्थ हार्ट साउंड। आपको पता चला? हमने जो हार्ट साउंड के बारे में बता किया पहले, S1 S2 S3 एंड S4। ओके ये जो S3 और S4 ये दिस साउंड आर दी, देखिए जब कोई वॉल में ओके ब्लड का जो गिरना होगा वो इट आल्सो प्रोड्यूसेस साउंड एंड दैट साउंड इज द S3 एंड S4 नथिंग एल्स। ओके एंड S1 इज द लॉब एंड S2 इज द डॉग। ओके देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन लॉब एंड डॉग? व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन लॉब एंड डॉग? क्या होगा आंसर? 1 2 3.3 सेकंड। एंड व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन डॉप एंड लॉब? दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन डॉप एंड लॉब? इट इज 1 2 3 4 एंड 0.5 सेकंड। ओके आया आपको इतना? ये सुनो, अब इसके बाद हम कार्डियक आउटपुट के बारे में बताएंगे। इसको पहले आप लिख लीजिए अच्छे से। ओके तो हमने बात कर लिया है किन किन के बारे में? कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल में क्या क्या था कि आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मैंने क्या बोला? आपको उस समय दिखना है कि ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, बाइकुस्पिड वाल्व ओपन है या क्लोज्ड है, और सेमिलुनर वाल्व ओपन है या क्लोज्ड है, और क्या वो जो 4 हार्ट साउंड है कितना है और उनका ड्यूरेशन कितना है। इतना आपको सिर्फ याद करोगे तो आपका कार्डियक साइकिल बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके अब हम एक छोटा सा टॉपिक कार्डियक साइकिल से ही रिलेटेड है उसको पढ़ेंगे, दैट इज द कार्डियक आउटपुट। ओके देखिए व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट मींस हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ओके कितना ब्लड पंप करता है 1 मिनट में।
within a minute, how much blood our left ventricle will pump to for towards our body. That is the things. Okay, देखिए डेफिनेशन में लिख दिया है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल्स पर मिनट। एक मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर पा रहा है उसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ओके, देखिए 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है, जितनी बार बीट करेगा उतना ब्लड निकलेगा। ये सुनो, देखिए 1 बीट, एक बार बीट करने से हमारा हार्ट से कितना ब्लड फ्लो हो रहा है। मैंने पहले बताया था एक बार हमारा वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से कितना ब्लड निकल रहा है। द स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, 70 ml ब्लड आर रिलीज, इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। और मैंने पहले से ही आपको बताया रखा है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स। ओके, हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। ओके, ऑन एवरेज कितना 72 बार। ओके, 72 टाइम्स पर मिनट। तो हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होगा, 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है और 1 बीट में 70 ml ब्लड निकल जाता है। ये सुनो, तो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू व्हाट, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। इट मीन्स हार्ट रेट हमारा 72 टाइम्स पर मिनट इंटू 1 मिनट में कितना 70 ml ब्लड। अप्रोक्सीमेटली ये कितना आएगा करिए, 5040 ml और अप्रोक्सीमेटली इट इज 5 लीटर। ओके, 5000 मिलीमीटर और 5 लीटर। तो 1 मिनट में हमारा ब्लड 5 लीटर ब्लड को पंप कर लेता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, within a 1 minute our heart can pump 5 liters of blood। और हम पढ़ते हैं हमारे हार्ट में कितना 5 से 6 से 7 लीटर ब्लड रहता है। ओके, तो हमारा हार्ट कितना फंक्शन करता है देखिए।